अस्सलाम वालेकुम जी। राना अली हैदर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, बहरिया टाउन कराची। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के चेयरमैन राना अदनान मुदस्सिर साहब। आज हम उनसे जानते हैं, एक तो बहरिया की एनओसी कैंसिल हुई है उसके हवाले से कुछ सवाल आते हैं, बाकी कुछ कस्टमर के हवाले से कुछ फ़ीडबैक जो उनका आ रहा है, या कुछ मार्केट के अंदर इस टाइम जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में जानते हैं अदनान भाई से। जी अदनान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदनान भाई, मेरे 2-3 सवाल आते हैं, कुछ कस्टमर के हवाले से हैं, कुछ जो भी बहरिया की हालिया दिनों में ये एनओसी कैंसिल हुई है उसके हवाले से है। देखें, बहुत सारे हमारे कस्टमर आ रहे हैं इस टाइम जो चीज़ें बेचने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी इस टाइम कस्टमर हमसे पूछ रहे हैं कि बहरिया का जो फ्यूचर है हमें काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है। तो इस टाइम क्या कस्टमर को, क्लाइंट्स को चीज़ें बेचनी चाहिए या उनको होल्ड करना चाहिए, या उनका क्या तरीकाकार है उनको? देखिए, इस पे अदर मैंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ के साथ मैंने एक बात की है कि अभी SBCA की तरफ से एनओसी कैंसिल हुई है। हालात थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हैं, लेकिन दैट डज़ंट मीन के अपना लगा हुआ स्टेक, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, कौड़ियों को भाव आप लोग बेचना शुरू कर दें, या बिल्कुल कम कीमतों में पैनिक सिचुएशन में ना जाएं, कम कीमतों में प्रॉपर्टी ना बेचें, जल्दबाजी ना करें। मैंने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपने कस्टमर्स को ये मैसेज दिया कि वेट एंड सी वाली सिचुएशन में आएँ, अभी सिर्फ सब्र करें और देखें सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, चीज़ें प्रोसीडिंग्स में हैं, और उसके बाद कोई मेजर फ़ैसला कीजिएगा। अभी अगर प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आएंगे या डेस्परेशन शो करेंगे तो दैट्स मीन कि आप लोग बिल्कुल कम कीमतों में अपनी प्रॉपर्टी को डीवैल्यू करना शुरू हो गए। तो इसका सिंपल यही मतलब है। नंबर 2 अदनान भाई, इस टाइम हमारे बहुत सारे कस्टमर थे जो काफ़ी इस टाइम का वेट कर रहे थे कि चीज़ें मज़ीद नेगेटिविटी में जाएं, काफ़ी नीचे आएँ तो फिर परचेजिंग करें। क्या ये अभी इन दिनों में मज़ीद चीज़ें परचेज़ करना चाहिए? देखिए, परचेजिंग में मैं इस तरह से एडवाइस कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा स्टेक नए सिरे से ला के बहरिया टाउन में लगाना वो भी अक्लमंदी नहीं है। रेडी प्रॉपर्टीज़ में जो लोग इस तरह से इंतज़ार कर रहे थे कि कीमतें कम होंगी तो हम अपने रिहाइश के लिए मकान ख़रीदेंगे और या अपार्टमेंट ख़रीदेंगे, उसमें रिहाइश रख लेंगे, तो चले उनके लिए तो फिर भी आज मैं समझता हूँ मुनासिब टाइम है कि आज डेस्परेट सेलिंग जिस तरह से आप बता रहे हैं, इस तरह बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो उसमें बेचने वालों को अल्टीमेटली नुकसान होगा और ख़रीदने वालों को अभी भी और फ्यूचर में भी फ़ायदा होगा। वो लोग ऑब्वियसली एक बड़ी फेवरेट किस्म की प्राइस ले लेंगे और बाइंग करके अपनी उस जगह पर रिहाइश रख लेंगे। जिस तरह अदनान भाई अभी हम 125 गज़ का प्लॉट ले लें, वो तकरीबन हमें इस टाइम 20-22 लाख का मिल रहा है। बिल्कुल। तो 235 गज़ का विला भी हमें तकरीबन 1.25 से 28 लाख का मिल रहा है। जी। तो ये अभी हमारे पास अच्छा मौका नहीं है कि हम इसको परचेज़ करें या मज़ीद इस पर वेट करें कि पता नहीं अभी इसका क्या बनेगा और नीचे आएगा? देखिए, मज़ीद मार्केट इससे नीचे तो ऑलरेडी मार्केट नीचे थी, इससे मज़ीद नीचे बिल्ड प्रॉपर्टी या रेडी प्रॉपर्टी तो नहीं जाएगी, क्योंकि जहाँ ये हकीकत है कि बहरिया टाउन में एनओसी वगैरह कैंसिल और हालात ऐसे हैं, तो दूसरी तरफ एक ये भी हकीकत है ना कि बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई। ठीक है, तो अब एनी हाउ मैंने अभी बात की कि अगर बहरिया टाउन का नाम बहरिया टाउन नहीं रहता, मलिक साहब के पास ये नहीं रहता, तो क्या होगा? तो भी तो ये होगा ना कि ये सारे का सारा एक मोहल्ला बहरिया टाउन बन जाएगा, या उसका नाम ही कुछ और रख देंगे, लेकिन फिर भी लोग तो यहाँ आबाद होंगे ना, लोग तो बसेंगे और चीज़ें तो मज़ीद निखर के सामने आएंगी। और ऐसा नहीं है कि घरों की कीमतें कम हैं या कुछ इस तरह से, वो अभी बज़ाहिर बस लोगों को शायद समझ नहीं आ रही, फ़ैसला कुन टाइम नहीं है ये। मेरा ख़्याल है कि इसमें वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए, फिर बड़े फ़ैसले करें, लेकिन सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नंबर 3 अदनान भाई, मेरा जो सवाल है वो काफ़ी अहम सवाल है। ये हमारे प्राइवेट बिल्डर्स हैं, मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहता, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बिल्डर काम कर रहे हैं जो अभी चीज़ों को बना नहीं रहे, या अगर किसी ने डिगिंग कर दी है वो डिगिंग करके उसने ऐसी रखी हुई है, या किसी ने अभी डिगिंग करनी है वैसे ही प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। हमारे लोगों ने बहुत सारा करोड़ों रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उनको कुछ मशवरा दीजिए कि वो इस टाइम क्या। अच्छा, देखिए, इस सवाल का जवाब कथित तौर पे एनओसी कैंसिलेशन के साथ नहीं मैसिंग कर रहा, ये अलग से आप एक बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक कॉमन सेंस है कि जो बिल्डर अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहा, टाइमली यानी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये तो हमने ऑलरेडी भी इधर मैसेज दिया हुआ है, और हमें ये चाहिए कि हम उस या तो बिल्डर को पुश करें कि भाई डू योर ड्यूटी, आपने पैसा लिया, काम करो,
अगर तो वो बाकायदा आप लोगों को काम करते हुए नज़र आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नज़र आते तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकाल के जो बिल्डिंग बनी हुई है या बन रही है कम से कम उस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब वहाँ से मूव ऑन कर लेना नेक्स्ट चाहिए ऑप्शन किसी की तरफ बनी चले बनाई चीज़ के अंदर, या ऐसी फिर जो- बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप मूव ऑन करें, नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ जाएं, ऐसी ऑप्शंस हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान भाई। नाज़रीन, जैसा कि अदनान भाई से हमने एनओसी के बारे में भी पूछा, इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए या फिर प्राइवेट बिल्डर्स जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, हाँ अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट आपने कहीं पे बुकिंग करवाई है, अगर वहाँ पे काम नहीं हो रहा तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसका अच्छा सलूशन देंगे, बनी बनाई चीज़ में इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। बाकी आपका कोई भी सवाल आता है तो हमारे स्क्रीन पर नंबर मौजूद हैं, आप उन पर रब्ता करके हमसे बुकिंग भी करवा सकते हैं, मज़ीद चीज़ें भी पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।